1 जनवरी 2026 नए साल पर तुलसी के पौधे में बांध देना। ये एक चीज इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी, दूर धन में 1000 गुना वृद्धि होंगी। तो भक्तों, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। और भक्तों, 1 जनवरी 2026 नए साल पर आप सभी को तुलसी माता से जुड़ा उपाय भी जरूर करना चाहिए। भक्तों, 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन तुलसी माता में बांध देना यह गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान शिव और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 नए साल पर भगवान शिव की सबसे प्रिय तिथि प्रदोष की तिथि भी है। और इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें खास लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, नए साल पर यह प्रदोष की तिथि लगभग 99 वर्षों के बाद आई है। तो इसीलिए साल 2026 हमारे लिए बहुत ही फलदायी और चमत्कारी होने वाला है। इसलिए भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। देखिए भक्तों, यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी माता के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए भक्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए भक्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। अगर आपने आने वाले इस नए साल पर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात की, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो उपाय की वीडियो को पूरा नहीं देखते और गलत उपाय को कर लेते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। देखिए भक्तों, ये उपाय 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह नए साल के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी खास दिन पर किया जाए तो उसे खास दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों, इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को हमें इस 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको तुलसी माता के पौधे वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब भक्तों, इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को आखिर नए साल के दिन करना किसको है, तो सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें,
होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। भक्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं तो आपको हम बता दें, तुलसी माता जो है ना, ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी माता से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कमी आपके घर में कभी नहीं होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन तुलसी माता के पौधे से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो नए साल पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है। ऐसे में ये उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि जो नए साल का दिन ये भगवान शिव को ही समर्पित है, क्योंकि इसी दिन प्रदोष की तिथि भी है। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन जरूर करना चाहिए। कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, ये उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप स्नान करेंगे तो उसी जल में आपको क्या करना है, एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है, और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक छुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है ये चमकता चला जाता है, और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो नए साल का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है, और इस दिन ये उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। क्योंकि हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी, और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी माता के पौधे में कौन सी वह चीज आपको रखती है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर धन की देवी मां लक्ष्मी होती है। भक्तों, तुलसी माता मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके जीवन के कष्ट को, दुखों को दूर करते हैं, और आपके घर में सुख धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है,
जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। उन्हें तो खास उपाय को 1 जनवरी 2026 नए साल पर यह तुलसी माता से जुड़ा हुआ उपाय कर लेना चाहिए। यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको एक कलावा लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उसे आपको थोड़ा सा गोल बना लेना है पानी डालकर, और कलवा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले, जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने कलावा जो लिया है, ये आपको तुलसी माता जी के पौधे पर बांधना है। देखिए ये उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी माता जी के पौधे के पास द्वीप आपको जरूर लगाना है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी माता मैया से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें कि तुलसी माता के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी माता का पौधा जिस गमले में लगा है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले ले, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए जो तुलसी माता की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या रिश्ता होने के बाद बार बार टूट जाता है, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम माना गया है। तुलसी माता को चुनरी चढ़ाने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। द्वीप और कच्चा दूध नए साल के दिन घर में रखी, तुलसी माता के पास घी का द्वीप प्रज्वलित करें, या द्वीप जलाने के बाद तुलसी माता को थोड़ा सा कच्चा दूध भी अर्पित करें। यह उपाय करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तुलसी माता के सामने द्वीप जलाने के बाद हाथ जोड़कर सुख संपन्नता की प्रार्थना करें। भक्तों, तुलसी माता को बांधे पीला धागा। 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन एक पीले धागे में एक एक करके 108 गांठ लगाए और उस तुलसी माता के गमले पर बांधें। ध्यान रहे कि इस धागे की एक एक गांठ कुल 108 गांठ होंगी। लंबाई आपके शरीर की लंबाई के समान होनी चाहिए। इसके बाद तुलसी माता से कोई मनोकामना मांगे। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस धागे को नदी या तालाब में प्रवाहित कर पीले रंग के वस्त्र, तुलसी माता के पौधे में लाल रंग के अलावा पीले रंग की चुनरी या फिर वस्त्र चढ़ा सकते हैं। पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। इसके साथ ही यह रंग गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पीले रंग के वस्त्र चढ़ाने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पीले वस्त्र को तुलसी माता के पौधे में चढ़ाने के बाद इसे कमरे में रख ले, इससे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगला उपाय भक्तों, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा